जो एग्जाम में लड़े वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर देने के लिए जाएंगे, ठीक है ना। चलो जी, सबका चैट यहाँ पर दिखना प्रारंभ हो गया है ना। चलो शुरुआत कर लेते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे एकदम अंत तक बने रहेगा। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 परीक्षा की जो है शुरुआत कर रहे हैं और आज का वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। बायोलॉजी की जो वार्षिक परीक्षा जो है आपका 1 फरवरी को होने वाली है। 1 फरवरी किसका परीक्षा है? बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की परीक्षा है। अगर आप लोग टाइम टेबल नहीं डाउनलोड किए तो आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर में आना है। देखा जाए तो आपको 3 घंटा 15 मिनट ही समय रहेगा, ठीक है। 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। 2 सेक्शन रहेगा, एक आपका सेक्शन ए रहेगा, दूसरा आपका सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव रहेगा, सेक्शन बी आपका सब्जेक्टिव रहेगा, है ना। 70 में से आपको क्या करना है? 35 प्रश्न का आपको वार्षिक परीक्षा में जवाब देना। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इनमें से पूछा जा रहा है क्या, इनमें से किसमें जो है पूछा जा रहा है क्या निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? चलिए आंसर लगाओ। पहला का राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सभी बच्चे एकदम अंत तक बने रहेगा और एक एक प्रश्न को एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से याद कर लीजिएगा। बायोलॉजी में अगर आप लोग चाहते हो एकदम 70 में 70 ठोकना तो अंत तक आप लोग बने रहेगा। पहला प्रश्न क्या है? इनमें से, है ना, यहाँ पर देखिए क्या है, इनमें से किसमें पूछा जा रहा है क्या निषेचन के लिए जल माध्यम जो आवश्यक किसमें होता है? पुष्पीय पौधा होगा, है ना, ब्रायोफाइट्स होगा, जिम्नोस्पर्म होगा, या इनमें से सभी की बात। तो ब्रायोफाइट्स जो होता है ये आपका जल माध्यम के लिए क्या होता है? आवश्यकता होता है। निषेचन के लिए जल माध्यम किसमें आवश्यकता होती है? ब्रायोफाइट्स में। याद रखना ऑप्शन नंबर बी होगा सही उत्तर। एक एक क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लीजिए, सारा क्वेश्चन याद होना ही चाहिए। 1 फरवरी की परीक्षा में एकदम लड़ने वाला क्वेश्चन लाया हूं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है ना, हीमोफोलिया के जो है संबंध निम्न में से पूछा जा रहा है कौन सबसे भिन्न है? देखो हीमोफोलिया के जो है पूछा जा रहा है संबंध में, है ना, निम्न में से सबसे भिन्न कौन होता है? एक्स संलग्न प्रभावी आपका डिसऑर्डर होगा, है ना। आपका बताओ जरा कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर, है ना, सही जवाब होगा? बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा? है ना, सेलेक्ट दी जो है ओड वन ऑफ व्हिच, है ना, रिस्पेक्ट टू, है ना, पूछा जा रहा है क्या हीमोफीलिया की बात हो रही है। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा एक्स। क्या होगा? एक्स आपका संलग्न प्रभावी डिसऑर्डर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर लगाते जाइए सभी विद्यार्थी, ठीक है। जितने प्यारे स्टूडेंट एक बार लाइक बटन दबा लीजिए। न्यू स्टूडेंट हैं तो जरूर सब्सक्राइब किया। अगर आप लोग चाहते इंग्लिश या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, दोनों मीडियम में कंटेंट है। चलिए दोनों मीडियम में क्वेश्चन है ताकि आपको इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन हमने टाइप कर दिया हूं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में 3 देखिए, जितना क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम याद करना है। मिनीमाटा जो बीमारी जो है किसके कारण होता है? SO2 के कारण होगा, या H2S होगा, या मरकरी के कारण होगा, या सीसा होगा? चलिए BBI क्वेश्चन है, एग्जाम में एकदम सीधे लड़ने वाला है। चलिए मिनीमाटा बीमारी किसके कारण होता है? बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या होगा? मिनीमाटा जो बीमारी जो होता है आपका मरकरी, है ना, मरकरी। याद आएगा सभी को, मरकरी के कारण होती है। ऑप्शन नंबर प्यारे छात्र क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, मरकरी हो जाएगा। याद आएगा सभी को, मरकरी। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन में 4 पूछा जा रहा है क्या इनमें से ज्यादा दूध देने वाले जो है गाय की प्रजाति कौन है? चलिए आंसर लगाओ क्वेश्चन नंबर 4। जितना क्वेश्चन है सभी ललन टॉप क्वेश्चन है आपके परीक्षा में, है ना। वही क्वेश्चन आपको हम करवाते हैं, आपको पता है ना, हम वही क्वेश्चन क्लास में करवाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, और उसी क्वेश्चन का आपको रिवीजन भी कराते हैं, उसी क्वेश्चन का आपको टेस्ट भी लगवाते हैं, उसी क्वेश्चन का आपको जो है प्रैक्टिस भी करवाते हैं, ठीक है। इसलिए सभी स्टूडेंट को क्या करना है? सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, है ना, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। चलिए आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट, एकदम आंसर लगाओ। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ सभी विद्यार्थी, है ना, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर लगाइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? है ना, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इनमें से पूछो कौन आपका जो है ज्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है? ज्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति कौन है? 4 नंबर प्रश्न का आंसर लगाओ तो याद रखना हॉलस्टेन हो जाएगा। याद आएगा सभी को, ऑप्शन नंबर क्या होगा? 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होगा? हॉलस्टेन जो है ये जो प्रजाति है ये आपका क्या ज्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है। क्या होगा? हॉलस्टेन हो जाएगा। याद आएगा सभी को, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। आप लोग चाहते हो बायोलॉजी में भी एकदम भौकाल मचाना तो बिल्कुल मिस ना करना है क्लास, ठीक है ना। चलिए 5 प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, द्विखंडन पूछा जाए किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है, या आपका पैरामीशियम हो जाएगा, या जलकुंभी होगा, या अमीबा और पैरामीशियम दोनों होगा? एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर आप लोग डेली क्लास करोगे तो बायोलॉजी में एक भी क्वेश्चन, हम आपको गारंटी दे रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं छूटेगा, ठीक है। तो देखो द्विखंडन किस में पाया जाता है ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। द्विखंडन आपका अमीबा में भी पाया जाता है और पैरामीशियम में भी पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा, है ना,
बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमीबा और पैरामीशियम दोनों हो जाएगा। याद आएगा सभी छात्र को, क्या होगा, अमीबा और पैरामीशियम क्या होगा, दोनों होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं प्यारे छात्र। अगला प्रश्न देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर प्रश्न क्या है, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहां पर बात हो रही क्या, एक्स और आपका जो एक्सो जो है टाइप है ना, यह पूछो जो लिंग जो है निर्धारण में क्या होता है। इसका लिंग निर्धारण में पूछो जरा क्या होगा, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है प्यारे छात्र। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। यह आपका क्या है, मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती है ना, यही आपका होता है एक्स या आपका एक्सो हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। याद आएगा सभी को, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, द्वितीयक प्रदूषक कौन है, एकदम रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है। चलिए सभी बच्चे एकदम बने रहिए, वो आंसर भी लगाते जाइएगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ न्यू स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और सभी बच्चे जो बच्चे नए छात्र हैं, आपको बता देना चाहते हैं डेली क्लास आपका 7 बजे, ठीक है। चलो जी बहुत बढ़िया। द्वितीयक प्रदूषक कौन होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, द्वितीयक प्रदूषक कौन होगा, सभी बच्चे एकदम आंसर लगाओ। इसका राइट आंसर क्या होगा, 7 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। द्वितीयक प्रदूषक आपका क्या होगा, ये आपका होता है PAN, ये आपका द्वितीयक प्रदूषक होती है, बढ़िया से याद रखना PAN। याद आएगा सभी को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें है ना, ताइचुंग 1 जो है, ताइचुंग की बात हो रही है, बहुत 2-3 साल, ये आपका 2009 में क्वेश्चन ऑलरेडी एनुअल परीक्षा में पूछा गया था, और यही सेम आपका 15 के कंपार्टमेंटल में रिपीट किया है, और 2024 परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताइचुंग 1 पूछा किसकी किस्म है, गेहूं होगा, धान होगा, गन्ना होगा या मक्का की बात हो रही है। बताओ जरा कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा प्यारे छात्र, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। ताइचुंग जो बताओ जरा, ये आपका धान की किस्म है, किसकी किस्म है प्यारे छात्र, याद आएगा धान की। धान कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, बिल्कुल सही जवाब होगा, राइस इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं प्यारे छात्र, है ना। अगला प्रश्न क्या है, 9 नंबर प्रश्न क्या है, अब इसका आंसर लगाओ। इसका राइट आंसर क्या होगा, गैमेट्स के जो था, गैमेट्स जो है ना, गैमेट्स के युग्मन को क्या कहते हैं, बताओ जरा। गैमेट्स जो है ना, गैमेट्स के युग्मन को क्या कहते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन है, पढ़े जरा। इसको कहते हैं ना सिनगैमी कहते हैं, क्या कहते हैं, सिनगैमी। ये सारा क्वेश्चन याद कर लो बढ़िया से, ऑफिशियल क्वेश्चन सेट है, याद रखना क्या होगा, है ना, शुगर केन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन देखो। 10 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इनमें से कौन आपका जो है जीनोटाइप 4 जो है ना, यहाँ पर बात हो रही क्या, इनमें से है ना कौन आपका जो जीनोटाइप 4 जो है अलग प्रकार के जो है ना क्या होता है, गैमेट्स बनाएंगे। बताओ अलग प्रकार के गैमेट्स है ना कौन बनाएंगे, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, फटाफट आप लोग आंसर लगो। इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। चलिए जी जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट फटाफट, है ना। वेरी गुड, सबका करेक्ट आ रहा है आंसर। आप लोग एकदम पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, और जब पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो लाइक बटन दबाने में कंजूसी किस बात की है ना। लाइक बटन एकदम फटाफट आप लोग दबा लीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप लोग एक बार लाइक बटन दबा लीजिए। न्यू स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए। एकदम धुआंधार और जबरदस्त क्लास मिस नहीं करना है। लेकिन इनमें से पूछा जाए क्या जीनोटाइप जो है 4 है ना अलग प्रकार के क्या होते हैं गैमेट्स जो है बनाएंगे, कौन 4 अलग प्रकार के गैमेट्स बनाएंगे बताओ, है ना। 4 अलग प्रकार के गैमेट्स आपका बनाएगा ए बी बी सी सी। याद रखना कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। याद आएगा सभी को, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में 11 प्रश्न का आंसर लगाओ। इसका राइट आंसर क्या होगा, पूछा जा रहा है क्या पारिस्थितिकी तंत्र का या इकोसिस्टम जो शब्द जो है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ओडम ने किया था, है ना, टैंसले ने किया, या वार्मिंग ने किया, या आपका गार्डन ने किया। बताओ जरा कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। अच्छा आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, है ना। क्वेश्चन कलर ये सही है, क्वेश्चन कलर ये एकदम बढ़िया दिख रहा है, सही से दिख रहा है, या ब्लैक ही सही है, या अभी जो क्वेश्चन कलर दिया गया ये कलर सही है। आप लोग बता देना है कमेंट सेक्शन में, ये कलर क्वेश्चन एकदम बढ़िया से दिख रहा है ना सबको। चलिए सभी बच्चे आंसर लगाओ। पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग जो है ना सर्वप्रथम किसने, है ना, सर्वप्रथम पूछा जाए किसने किया। बताओ जरा इसका कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए जी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है 11 प्रश्न का, है ना। तो टेंसले जी हो जाएगा। टेंसले जी कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है,
एकदम सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, 12वां प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अलैंगिक जो जनन द्वारा जो है हजारों पौधों को जो है ना उत्तक संवर्धन की जो है कौन सी विधि से जो है बनाया जाता है। देखो अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों जो है उसको उत्तक संवर्धन की जो है कौन सी विधि से बनाया जाता है, कौन सी विधि से बनाया जाता है बताओ जरा। यह बनाया जाता है आपका सूक्ष्म जो है ना प्रजनन के द्वारा बनाया जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है सूक्ष्म प्रजनन। याद आएगा सभी को। अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न क्या है, 13वां प्रश्न क्या है, इनमें से किसे बंगाल का आतंक, बंगाल जो है बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है। चलिए बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है लेकिन लगातार एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। चलिए आंसर लगाओ, है ना। बंगाल जो है बंगाल का आतंक पूछो किसे कहा जाएगा, ब्रायोफिल्म होगा, जलकुंभी होगा, अगेव होगा या केला होगा, है ना। पूछा जा रहा है क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड, है ना, टेरो ऑफ जो है पूछा जा रहा है क्या, है ना, बंगाल की बात हो रही है। अब आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलो 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 चलो, सबका सही जवाब। जलकुंभी किसके साथ जा रहे हो, जलकुंभी जितने बच्चे आंसर चूज किए हो, है ना, उन सभी का एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है ना, जलकुंभी को ही बंगाल का आतंक कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, क्वेश्चन में 14 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। हॉडलिंग, है ना, पूछा जा रहा है क्या, हॉलैंडरिंग जो जीन जो था ना ये उपस्थित होते हैं किसमें, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, है ना, या आपका सेक्स क्रोमोसोम या ऑटोसोम होगा या ऑटोसोम्स होगा। बताओ जरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 14वें प्रश्न का, है ना। पूछा जा रहा है क्या, है ना, है ना, हॉलैंड्रिक पूछा जा रहा है क्या, है ना, हॉलैंड्रिक है ना, हॉलैंड्रिक है ना, हॉलैंड्रिक जीन्स आर जो है फाउंड ऑन डैश की बात हो रही है, हॉलैंड्रिक जीन जो है उपस्थित होते हैं। बताओ जरा किसमें उपस्थित होते हैं, ये आपका वाई क्रोमोसोम हो जाएगा। क्या होगा प्यारे साथियों, वाई क्रोमोसोम में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। और यह क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो बढ़िया से आपको याद रखना है। याद आएगा सभी को। चलिए जी, सबको याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सभी बच्चे एक बार लाइक बटन दबा लो। अगला प्रश्न देखो क्या है, 15वें प्रश्न का आंसर लगाओ, है ना। अम्ल वर्षा या आपको अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा दे, इसका कारण क्या होता है। चलिए जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आंसर लगाओ। अम्ल वर्षा जो है इसका कारण क्या होता है। अम्ल वर्षा का कारण आपका एक होता है SO2 होता है और आपका SO3 जो है ये आपका अम्ल वर्षा का कारण होती है। तो आंसर क्या होगा।